मेरी कहानी का नाम वृद्धावस्था एक अभिशाप है। ये कहानी सभी बुजुर्ग लोगों के लिए है, जो कि सभी लोगों को इस अवस्था में आना होता है और हर इंसान इस अवस्था में आकर अपनी जीवन शैली के बारे में सोचने लगता है। ए उम्र, कुछ कहा मैंने, पर शायद तूने सुना नहीं। तू छीन सकती है बचपन मेरा, पर बचपना नहीं। ये कैसा अनोखा रिश्ता होता है पति पत्नी का, कौन कहाँ का और एक बन जाता है रिश्ता। तारीफ उस स्त्री की जिसने खुद का घर छोड़ दिया, और धन्य है वो पुरुष जिसने अनजान स्त्री को अपना घर सौंप दिया। उन्हीं में से एक बुजुर्ग जोड़ा राज अंकल और शीला आंटी का था। सुबह के समय काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, मौसम काफ़ी सुहाना था। दोनों ही बालकनी में बैठे हुए चाय की चुस्की लेते हुए आसमान में उड़ती हुई चिड़ियों को देखते। कभी आती जाती सड़कों पर गाड़ियाँ। चाय पीते हुए अंकल सोचने लगते हैं, पहले कभी हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। अब सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ और रिश्ता इतना मजबूत हो जाता है कि धीरे धीरे बिना एक दूसरे के अच्छा ही नहीं लगता। पहले अपरिचित, फिर धीरे धीरे होता परिचय, धीरे धीरे होने वाला स्पर्श, फिर नोक झोंक, झगड़े, फिर बोलचाल बंद। इन रिश्तों में कभी जिद, कभी अहम का भाव, फिर बनती जाती प्रेम पुष्पों की माला। फिर दो शरीर से एक आत्मा, पति पत्नी एक दूसरे को अच्छे प्रकार से जानने समझने लगते हैं। जैसे वृक्ष बढ़ता है उसी प्रकार विश्वास बढ़ता है। फिर फल फूल आते हैं और तोड़कर कोई और ले जाता है। उसी प्रकार बेटा बेटी होते हैं, उन्हें दामाद और बहू ले जाते हैं। फिर रह जाते हैं अकेले पेड़ की तरह से बुजुर्ग पति पत्नी। इधर आंटी सोचने लगती हैं कि जैसे ही हम लोगों की उम्र बढ़ रही है, वैसे ही एक दूसरे पे अधिक आश्रित होते जा रहे हैं। हम एक दूसरे के बगैर खालीपन महसूस होने लगता है। फिर मन में धीरे धीरे डर आने लगता है कि ये चली गई तो मैं कैसे रहूँगा, और ये चले गए तो मैं कैसे रहूँगी। अंकल जोर से बोले, अरे भाग्यवान, उठो, नहाओ धो, फिर पूजा करनी है। आंटी बोली, अरे चिल्ला क्यों रहे हो, क्या मुझे सुनाई नहीं आता। अंकल आंटी को छेड़ते हुए मुस्कुराते हुए बोले, वैसे अब तुम्हें कम ही सुनाई पड़ता है। आंटी गुस्से में बोली, मैं बहरी नहीं हूँ, बहरे आप हो। साथ में आपको कम दिखाई देता है, दांत भी टूट गए हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं। गुस्से में आंटी उठकर सुबह का काम शुरू करती हैं, जैसे नहाना धोना, पूजा करनी। इतने में आंटी थक जाती हैं, बोलती हैं कि सुनो, कहाँ गए, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। बड़बड़ाती हुई ढूंढने लगती हैं कमरों में। फिर बोलती हैं, तुम्हें पता नहीं, एक तो मेरे घुटने में इतना दर्द है, वैसे भी चला नहीं जा रहा। आप इधर बैठ गए। अंकल बोले, तो मैं फिर क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या होता है। मेरे साथ नाश्ता बनवाओ, मेरे से अकेले नहीं बनता। अंकल बोले, मैं नहीं आ रहा, और शेर जैसे आदमी से शादी करो तो। आंटी बोली, माना कि शेर को पालना थोड़ा महंगा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने घर गधा उठा लाते। आंटी के दो बेटे थे, दोनों ही दूसरे शहर में रहते थे। बड़ा नीलेश, छोटा आकाश। दोनों ही आंटी अंकल का ध्यान ही नहीं रखते थे। इस वजह से आंटी काफ़ी खामोश रहने लगी थी। अंकल बोले, अरे तुम इतनी खामोश क्यों हो,
जब तक तुम बड़बड़ाती नहीं रहती तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। फिर ऐसा लगता है कि तुम कुछ टेंशन ले रही हो। आंटी बोली, खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो जताने के काबिल नहीं होते। उसको सिर्फ टूटे हुए लोग ही जानते हैं कि टूटने का दर्द क्या होता है। कहते हुए आंटी तैयार होने लगी कि मैं पार्क में टहलने जा रही हूँ। फिर क्या, अंकल ने आंटी को छेड़ ही दिया। बोले, अरे भाई, तैयार होने से क्या फ़ायदा, अब तो स्किन पर झुर्रियाँ आ गई हैं। फिर प्यार से समझाते हुए बोले, शीला, तुम किसी को उतनी ही कदर करो जितनी कि वह आपकी करता है। बेहिसाब कदर आपका सुकून तबाह कर देगी। आंटी बगैर बोले टहलने चली गई, लेकिन वहाँ पर भी उनका मन नहीं लगा। वे जल्दी से आ जाती हैं। आज उनको बच्चों की काफ़ी याद आ रही थी। रात का खाना खाकर वे टेलीफोन के पास बैठ जाती हैं, गुमसुम सी होकर। सच में खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं। हंसती आँखों में भी जख्म गहरे होते हैं, जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम। असल में उनसे रिश्ते गहरे होते हैं। फ़ोन के इंतज़ार करने के बाद आंटी आँखों में पानी लिए लेट जाती हैं। काफ़ी देर रात तक बच्चों की बचपन की बातें उनकी आँखों में घूमती रहीं। उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें नींद कब में आ गई। सुबह 5 बजे करीब अंकल बाथरूम जाने के लिए उठे। जैसे उठे वह मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़े। आंटी गिरने की आवाज़ सुनकर हड़बड़ाकर उठी तो देखा अंकल के सिर के पास काफ़ी खून निकल रहा था और अंकल बेहोश पड़े थे। अकेले आंटी उन्हें उठा नहीं पा रही थी। जैसे तैसे उन्हें होश आया। वह बोली, आप उठने की कोशिश करो। खैर, किसी तरह उठकर बेड पर बैठे आंटी ने खून रोकने के लिए हल्दी लगाकर कपड़ा बांधा। पड़ोस के उठने का इंतज़ार करने लगी। आंटी घबराकर आकाश को भी फ़ोन कर दिया, जबकि अंकल मना कर रहे थे। कह रहे थे, मत फ़ोन कर, हमारे बेटे दोनों नालायक हैं। किस्मत से उस दिन दूध वाला सुबह 5:30 बजे ही आ गया। आंटी बोली, बेटा, पार्क में जाकर योगा वालों से बोलना कि अंकल के चोट लग गई है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दे। योगा वालों ने आकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया और अंकल के 8 टाँके आए। अंकल बोले, आप सभी परेशान हो रहे हैं, आप सभी जाइए, आप लोगों के काम भी होंगे। इतने में आकाश आ जाता है। देखकर थोड़ी देर बाद बोलता है, पापा, मैं तो रुक नहीं सकता, आपको कुछ करना तो नहीं है, सब हॉस्पिटल वालों को करना है। पापा बोले, बेटा, आज रुक जाओ, तुम्हारी मम्मी कैसे करेंगी, कैसे कुछ खाएंगी, कल डिस्चार्ज कर देंगे, एक ही दिन की बात है, तुम रुक जाओ, कल शाम चले जाना। आकाश बोला, पापा, मैं तो रुक नहीं पाऊँगा, आपका खाना तो यहीं से आएगा। रही मम्मी के खाने की बात, एक दिन मम्मी नहीं खाएंगी तो कुछ नहीं हो जाएगा। यदि ज़्यादा भूख लगती है तो लिफ्ट से नीचे जाकर केले ले आएंगी। बोलते हुए आकाश चला जाता है। योगा वाले सभी लोग देख रहे थे। वे बोले, अरे राज जी, चिंता क्यों कर रहे हो, हम लोग तो हैं। उनमें से एक जाकर आंटी का खाना ले आए। फिर अंकल ने आंटी को समझाते हुए बोले, जब किसी की ज़िंदगी में तुम्हारी जगह कोई और ले ले तो समझ लेना कि अब अपने कदमों को पीछे हटा लेना ही समझदारी है। अंकल अगले दिन डिस्चार्ज होकर घर आ गए। नहा धोकर अंकल को लेटाकर दवाई देने लगी। फिर हिचकी भरकर रोने लगी। बोली, हमें पता नहीं था कि बेटे ऐसे निकल जाएंगे कि हमारी परेशानी में भी खड़े नहीं होंगे।
फिर अंकल समझाकर बोले कि ऐसा समझो कि खिलौनों से खेल लिए, अब खिलौने टूट गए। माँ बाप बच्चों को इसलिए पाल लेते हैं, जैसे बच्चों को सुंदर खिलौना दे दो तो खेलेगा, खराब दोगे तो फेंक देगा। इसी तरह माँ बाप के लिए बच्चे सुंदर खिलौना होते हैं, माँ बाप बच्चों के लिए टूटा हुआ खराब खिलौना। इसलिए माँ बाप की कदर नहीं होती। सच में हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता, हर एक इंसान बुरा नहीं होता। बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। फिर आंटी रोते हुए बोली, बस मन में ये आ रहा है कि मैं चली गई तो तुम मुझे उठाकर नीचे नहीं रखना, किसी को बुला लेना, नहीं तो तुम्हारी डिस्क चली जाएगी। पर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। सच में किसी ने खुदा से दुआ मांगी, दुआ ने अपनी मौत मांगी। खुदा ने कहा तो तुझे दे दे, मगर उसे क्या कहूँ जिसने तेरी ज़िंदगी मांगी। मेरा आप सभी से यह कहना है कि इस अवस्था में सभी को आना है। हम सभी को पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, कम से कम उनके दुखों में तो खड़ा होना चाहिए। वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम, यदि इन दोनों को एक आश्रम बना दिया जाए तो बच्चों को माँ बाप और माँ बाप को बच्चे मिल जाएंगे और दोनों के आंसू खत्म हो जाएंगे। सच में जिंदगी में कुछ बनो या ना बनो, लेकिन बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा जरूर बनो। आप सभी ये कहानी सुनकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।